आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। अब्दुल कादिर भी हमारे साथ मौजूद है, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। अब्दुल कादिर, जब वोटर और सपोर्टर वोट कास्ट करने आता है तो क्या अंदाजा लगाया आपने कि इस जमात का पलड़ा आपको भारी दिखाई दिया? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, या फिर आज़ाद उम्मीदवार ज्यादा ताकत में दिखाई दिए? देखिए, इस बार थोड़ी मिक्स सिचुएशन नज़र आई, इसलिए क्योंकि जो उम्मीदवार तगड़े उम्मीदवार हैं वो कुछ सियासी जमातों को छोड़ के दूसरी सियासी जमातों में जा चुके हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ग्राउंड के ऊपर कोई एक सियासी जमात बहुत मकबूल है, आज़ाद उम्मीदवारों के साथ वो दावा करते हैं कि उनकी मकबूलियत ज़्यादा है, लेकिन जो उनके मकबूल रहनुमा थे वो दूसरी सियासी जमातों में जा चुके हैं और उनकी कैंपेन ज़्यादा बेहतर नज़र आई। फॉर एग्जांपल, IPP है, उनकी ग्राउंड के ऊपर कोई अभी नई जमात है, जैसे इंट्रेंच इतना ज़्यादा नहीं है अवामी सतह पर, लेकिन चूंकि उनके पास कैंडिडेट तगड़ा था तो उन्होंने अपनी कैंपेन जो है वो एक्सेप्शनल की। तो उससे लग रहा था कि इनका वोटर को इतना ज़्यादा शायद ना हो, लेकिन इंडिविजुअल कैपेसिटी में उन्होंने बड़ी अच्छी कैंपेन की, तो इसलिए ज़्यादातर माहौल उनके इर्द गिर्द घूमता रहा। इस तरह गिलगित बल्तिस्तान के लोग जो हैं वो बुनियादी तौर पर एक चीज़ डिमांड करते हैं कि हमें किसी तरह से ग्रांट मिल जाए, हमारे जो तरक्याती रुके हुए काम है वो हो जाए, उनको अपने बुनियादी मसाइल को हल करने में ज़्यादा दिलचस्पी है। तो जिन लोगों से हमारी बात होती थी वो ये बताते थे कि हमारी एफिलिएशन या हमारी हमदर्दी इस साइड पर है, लेकिन चूँकि हमारा एक तरीकाकार ये रहा है कि हम विफाक के साथ जाते हैं, तो हो सकता है कि विफाक में शामिल दो जमातों की तरफ इंक्लाइन ज़्यादा रहे, ताकि अगर कोई हुकूमत बनती है उनको ग्रांट मिल सके और उनके तरक्याती मसाइल जो हैं वो हल हो सके। ताहम दूसरी जानिब बाज़ उम्मीदवार जो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनकी अवामी सतह पर मकबूलियत इस कदर है कि उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी रैलीज़ की हैं, बहुत बड़े बड़े पावर शोज़ किए हैं, इसलिए लगता है कि शायद कोई ऐसा सरप्राइज़ उनकी जानिब से सामने आए कि वो जीत जाएं। अवामी सतह पर उनकी तरफ राग़िब होने का ट्रेंड जो है वो नज़र आ रहा है। ख़ास तौर पे गिलगित बल्तिस्तान में आज़ाद उम्मीदवार, गिलगित में ख़ास तौर पे आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो लीड करते दिखाई दिए। स्कर्दू में जो मुख्तलिफ सियासी जमातों से एफिलिएटेड लोग हैं उनका पलड़ा ज़्यादा भारी दिखाई दिया। इसलिए किसी एक जमात की तरफ अगर हम कहें कि ये जमात यहाँ पर बहुत मकबूल है, ऐसा नहीं है। एक सियासी जमात जो बहुत मकबूल है लेकिन उसके पास तगड़ा उम्मीदवार नहीं है, एक सियासी जमात जिसके पास ग्राउंड के ऊपर इतने वोटर्स नहीं है लेकिन उसका उम्मीदवार बहुत तगड़ा है। तो इस किस्म की इक्वेशन के साथ ये इलेक्शंस हो रहे हैं। तो अगर आपको कोई भी सरप्राइज़ मिले तो वो यूँ समझ लीजिए कि सरप्राइज़ रहेगा नहीं, वो एक्सपेक्टेड है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि माजी में ये हमने देखा है कि जो हैवी वेट होते थे या हल्के की पॉलिटिक्स करने वाले बड़े सियासी बुर्ज होते थे, वही सारा कुछ लीड कर रहे होते थे। लेकिन यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान के सियासी डायनामिक्स बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। यहाँ पे चंद 100 वोटर्स जो हैं वो फैसला कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी कैंडिडेट को अगर जीतना है तो 3000 से 3500 वोट उसके लिए काफ़ी हैं। आमतौर पे जो हम पंजाब में या बाकी सिंध में, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में देखते हैं तो लाखों की तादाद में लोग वोट लेते हैं और उस बुनियाद पर फैसला होता है। यहाँ पर तो 3500, 4000, 5500, 6000 तक कोई उम्मीदवार तो वो अपनी विक्ट्री क्लेम कर सकता है। तो इसी तरह लोगों ने अपनी कैंपेन जो है वो डिसाइड की थी और उसी तरह से उसी पैटर्न के साथ वो चले हैं। तो बस अब तो फैसला चंद ही घंटों की दूरी पे है। ये कोई नेशनल इलेक्शन उस तरह का नहीं है कि 200 या 300 से ज़ायद हल्के हैं और इनकी वोट काउंटिंग में बहुत टाइम लग जाएगा। यहाँ पे लोग बताते हैं कि 10 बजे तक रात या मैक्सिमम 11-12 बजे तक 24 हल्कों के नताइज आने हैं ना मजमूई तौर पर, बाकी तो मखसूस नशिस्तें हैं। तो 24 हल्कों के इलेक्शन के नताइज कंपाइल करने में को बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा और जिस तरह शफाफ अंदाज में ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि रात 11-12 बजे से पहले सारे 24 के 24 हल्कों का नतीजा सामने आ चुका होगा और 12 बजे तक कोई ना कोई पार्टी जो है वो अपना विक्ट्री अनाउंस कर चुकी होगी। और ये भी हो सकता है कि सिंगल एक पार्टी को मेजॉरिटी ना मिले, जो 2-3 हुक्मरान जमातें हैं आपस में जिनका इत्तेहाद है, उन्हीं का यहाँ पर भी असर रसूख सामने नजर आए। तो देखते हैं क्या होगा, चंद ही घंटों का इंतजार है, लोगों को पता चल जाएगा। वैसे ही यहाँ के लोगों की, जैसे उल्फत मुगल बता रहे थे कि दिल की धड़कनें तेज़ हैं, ये मौका इनके पास बहुत टाइम के बाद आता है और ये इंतज़ार में रहते हैं क्योंकि इनकी तरफ तो तवज्जो होती नहीं है सियासतदानों की इतनी ज़्यादा। तो जब इलेक्शन हो तभी सियासतदान यहाँ का रुख करते हैं। तो इसलिए इन लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं कि इनके जो इश्यूज़ हैं छोटे छोटे वो इस वजह से हल हो पाएँ कि यहाँ पे शफाफ इलेक्शन हो जाए। ठीक है जी, अब्दुल कादिर हमें स्कर्दू से अपडेट कर रहे हैं। उल्फत मुगल का रुख करते हैं, गिलगित सिटी में मौजूद हैं। उल्फत बताइए, पूरा दिन आपने कवरेज की यहाँ पर, एक तो टर्नआउट के हवाले से हमने बात की, दूसरा ये बताइए सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम किए गए थे यहाँ पर?
जी बिल्कुल, आज दिन भर चूँकि वोटर बहुत बड़ी तादाद में निकले हैं और गिलगित बल्तिस्तान के माजी के इंतखाबात के मुकाबले में इस बार अगर देखा जाए तो टर्नओवर तारीखी रहेगा। इम्कान है कि 65 से 70% के दरमियान टर्नओवर हो सकता है, क्योंकि सियासी जमातों ने बहुत ज़्यादा कैंपेन चलाई, बहुत ज़्यादा वोटर्स तक पहुँचे लोग और अपना मंशूर पेश किया। ओवरऑल अगर हम बात करें, आज दिन भर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए थे, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस है, रेंजर्स है, स्काउट्स हैं और इसके अलावा पंजाब पुलिस और जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, ये तमाम मिलकर एक पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ और पूरी मुस्तैदी के साथ हमने दिन भर देखा। हमने किसी पुलिस एहलकार या जिनकी ड्यूटी थी सिक्योरिटी एजेंसीज के एहलकारों की, एक लम्हे के लिए उन्हें बैठे हुए नहीं देखा। उनका वोटर्स के साथ रवैया बहुत फ्रेंडली था। यही वजह है कि ये पूरा प्रोसेस जो है इंतहाई पुरअमन अंदाज में इख्तिताम पजीर हुआ है और अब वोटिंग की गिनती की तरफ चीज़ें चली गई हैं। यकीनन इसमें वोटर्स का भी किरदार है। यहाँ के खित्ते के जो अवाम है वो बड़े पुरअमन और बड़े पोलाइट लोग हैं, तो इसलिए ये सारी चीज़ें मिला जुला के अगर हम बात करें तो गिलगित बल्तिस्तान का जो इलेक्शन प्रोसेस था इंतहाई पुरअमन अंदाज में वो मुकम्मल हुआ है। और आगे अब जश्न का सिलसिला शुरू होगा, तो जाहिर है जो जीतेगा वो जश्न मनाएगा, जो हारेगा तो उसके लिए लोग जाहिर है उससे अफसोस करने या फिर नेक्स्ट टाइम उसे यकीन दिलाने कि नेक्स्ट टाइम आप फिर की तैयारी करें। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो बेहतरीन दिन गुजरा है, भरपूर सियासत से भरपूर और सियासी सरगर्मियों से एक भरपूर दिन था। ख़वातीन वोटर्स ने बड़ी तादाद में गैर मुतवक्किल तौर पर ख़वातीन सुबह 7:15 बजे पोलिंग स्टेशन पर पहुंची हुई थी। और जैसी हालांकि आज संडे का दिन था, ख़वातीन की जिम्मेदारी होती है कि सुबह उठने के बाद सबसे पहले उन्होंने नाश्ता तैयार करना होता है, फिर घर के दीगर छोटे मोटे अमूर खानादारी, लेकिन वो सब कुछ बाद में, पहले कौमी जिम्मेदारी। ये सबसे बेहतरीन चीज़ थी ख़वातीन की कि वो अपने घरों से बाहर निकली और अपना हक राय इस्तेमाल किया। इसी तरह जो मर्द वोटर्स हैं, शाम तक जब पोलिंग ख़त्म होने लगी थी तो आखिरी लम्हा तक वोटर्स जो हैं वो यहाँ तक पहुँचे। दिन भर हमने लाइनें देखी और लोग, आज का दिन थोड़ा सा सख्त भी था, धूप थी गिलगित में, तो लेकिन उसके बावजूद धूप में लोग घंटों खड़े रहे और लाइनों में लगकर अपनी बारी का इंतज़ार किया। बाज़ औकात में थोड़ी बहुत तलखी भी हुई, लेकिन यहाँ की जो सियासी लीडरशिप है, यहाँ के जो सियासी वर्कर्स हैं वो इतने बाशऊर हैं कि उन्होंने खुद सूरत हाल को कंट्रोल किया और किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। तो ये पूरा प्रोसेस जो है आज एक बेहतरीन जमहूरियत की एक निशानी है और एक आइडियल डेमोक्रेसी की जानिब हम बढ़ रहे हैं। जो आज अमल था, प्रोसेस इतना पुरअमन प्रोसेस था कि यकीनन ये वोटर्स का एतमाद है। हमारे जो सिक्योरिटी के इदारे हैं उनकी जानिब से जो उनकी मेहनत है, इलेक्शन कमीशन, निगरान हुकूमत जो है, सब ने मिलकर जितनी मेहनत, जितनी कोशिश की है, उसका समर ये आया है कि पूरा दिन इंतहाई पुरअमन अंदाज में गुजरा है। और अब आगे का जो अमल है वो भी उम्मीद है कि वो पुरअमन अंदाज में गुजरेगा। जो जीतेगा वो जश्न मनाएगा, जो हारेगा वो वोटर्स की राय का एहतराम करेगा और नताइज को तस्लीम करेगा। जी ठीक है जी। उल्फत मुगल, आप भी हमारे साथ रहिएगा। अपने नाजरीन को एक बार फिर से बताएं कि गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात के लिए पोलिंग का वक्त अब ख़त्म हो चुका है। जो पोलिंग स्टेशंस के अंदर मौजूद अफराद हैं वही वोट कास्ट कर सकेंगे। और सुबह 8 बजे से ये पोलिंग शुरू हुई थी और बगैर रुकावट शाम 5 बजे तक ये जारी रही। पोलिंग स्टेशंस पर हमने देखा कि लोगों का हुजूम भी नज़र आया। तमाम अजला में 1391 पोलिंग स्टेशंस कायम किए गए हैं। इसके अलावा 24 नशिस्तों पर पोलिंग हुई है जिसकी गिनती इस वक्त जारी है। और ARY न्यूज़ को गिलगित बल्तिस्तान के नताइज मौसूल होना शुरू हो गए हैं, लेकिन पेमरा की हिदायत के मुताबिक ARY न्यूज़ 7 बजे नताइज नशर करेगा। गिलगित बल्तिस्तान की 24 नशिस्तें हैं जिस पर पोलिंग हो चुकी है, गिनती इस वक्त जारी है और ARY न्यूज़ को गिलगित बल्तिस्तान के नताइज मौसूल होना शुरू हो गए हैं। तो गिलगित बल्तिस्तान की 24 नशिस्तों पर पोलिंग, गिनती जारी है। ARY न्यूज़ को गिलगित बल्तिस्तान के नताइज मौसूल होना शुरू हो गए हैं, लेकिन पेमरा की हिदायत के मुताबिक ARY न्यूज़ 7 बजे ये नताइज नशर करेगा। गिलगित बल्तिस्तान की 24 नशिस्तों पर पोलिंग, गिनती का अमल जारी है। गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात के लिए पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका है। पोलिंग स्टेशन के अहाते में जो लोग मौजूद हैं वही वोट कास्ट कर सकेंगे। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की 24 नशिस्तों पर 396 उम्मीदवार मैदान में हैं। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी समेत मुख्तलिफ जमातों में कांटे का मुकाबला तवक्को की जा रही है इस बात की। और आम इंतखाबात में हमने ये भी देखा कि गिलगित बल्तिस्तान के जो आवाम है उनका जोशो खरोश जो था वो काबिल दीद था। नौजवानों के साथ साथ ख़वातीन और बुजुर्ग वोटर्स ने भी अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया और पोलिंग स्टेशंस का रुख किया।